आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं, फिर? वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉज ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की, मारा किसी ने? जी। तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर है जिन्होंने मारा तो था। फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले फंसा दिया जन्म किसी ने आपको। जी, चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा, बिल्कुल। भगवान का चिंतन कीजिएगा। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, गुड़िया है। तो बेटी आप वहीं घर में है? ससुराल वालों के पास। अच्छा, चलिए, अब यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी जिंदगी? फिलहाल तो मैं अपने मायके में ही हूँ। उसके बाद तो सोचा हुआ है प्रोफेशन जो भी मैंने सर मैं उसी में आगे बढ़ूंगी। चलिए, भगवान आपको सुखी रखे। राधे राधे। धन्यवाद। आप ये बताइए, आप जेल क्यों आ गए? क्या गलती हुई आपसे? क्या किया आपने? गुरुजी, मैं थोड़ा मोह में फंस गई थी। किसके? धन के। धन के? जी। तो क्या हुआ? सबको अपनी कहानी इसलिए बताइए ताकि आपसे लोग प्रेरणा लें और वो गलती दोबारा कोई ना करे। कुछ ऐसा हुआ गुरुजी कि कॉलेज में एडमिशन्स होते थे। हाँ। तो हम लोगों को ऐसे ऑफर आते थे, तो शॉर्टकट मनी अपनाने के चक्कर में जी। हमने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। हाँ। और एक दो काम कराए, थोड़ा पैसा मिला तो लालच जागे। जी। धीरे धीरे वो और बढ़ गया और इतना धन मिलने लगा कि फिर धन में अंधे हो गए, ध्यान ही नहीं रहा कि आगे पीछे क्या है। जी। फिर बस जेल आ गए। तो आपके परिवार में कौन है? आपके पति, आपके बच्चे? जी। पति हैं? जी गुरुजी। तो कितने वर्ष से आप जेल में हैं? 11.5 साल हो गए आपको? जी। अभी और कितने साल हैं आपके? बस 2 साल और हैं। 2 साल बाद आप तो जी, आपके हाँ। पति से बातचीत होती है? जी जी पति ठीक है? बच्चे आपके? जी, पूरा सहयोग है गुरुजी। बच्चे आपके कितने हैं? 2 बेटे हैं। तो बेटे ठीक हैं? जी। सबको आप ये मैसेज दीजिएगा, जितना ईश्वर हमें दे रहे हैं मेहनत का वो अपना है। जी। आज नहीं तो कल बेईमानी का परिणाम बुरा है। जी। बेईमानी से कमाया हुआ धन अच्छा नहीं होता। जी गुरुजी। तो आप क्या क्या करने लग गए थे? क्या बेईमानी से मतलब क्या करने लग गए थे? कुछ स्पष्ट बताई दीजिए, हम लोग समझ लें उस चीज को। गुरुजी, कॉलेज वाले प्रलोभन देते थे कि हाँ। इनका एडमिशन करवा लो, आपको हम डोनेशन लेंगे 10 अच्छा। लाख तो 1 लाख आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप लोगों का एडमिशन कराते थे जी। तो उसका कमीशन आपको मिल जाता जी था? जी गुरुजी। हम्म। बस ये था। तो बाद में लोगों ने कंप्लेंट कर दी और आप कंप्लेंट कर दी सर। जो कॉलेज के मालिक हैं वो तो बाइज्जत बरी होके घूम रहे हैं। हाँ। और हम छोटे मोटे लोग जेल काट रहे हैं। इसलिए आप लोग बड़े लोगों के इस तरह शिकार मत बनिए। जी गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, हेलो गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। जो ये रावण, रावण, हिरण्यकश्यप हाँ। और वो कंस जो थे वो श्री हरि के कौन थे? पार्षद थे, श्राप दिया था। तो सतयुग में पहले वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे बार रावण कुंभकर्ण बने, तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र बने। वो भगवान नारायण के पार्षद थे, जय और विजय। जी जी। जी, धन्यवाद। क्या आपने क्या गुनाह किया कि यहाँ आ गए? जी, मैंने एक लड़की से प्रेम हो गया था। तो प्रेम होने के कारण जेल क्यों आ गए? जी, उसकी माँ ने केस किया। तो उसकी माँ ने केस कर दिया? जी। तो फिर लड़की ने बोला नहीं कि नहीं जी मैं प्यार करती हूँ इससे? लड़की ने आपका पक्ष नहीं लिया? बोला हाँ? था। क्या किया? बोला था लड़की ने? जी। तो फिर उसकी माँ ने नहीं सुना? जी, लड़की नाबालिग, बेटा उसने- माइक चेंज कर लो। उसकी माइक है? मान्यता नहीं हुई। हाँ? जी, उसकी मान्यता नहीं हुई ना लड़की। लड़की कितने साल की थी?
15 साल की। तो आपको 15 साल की लड़की से प्यार करने की क्या जरूरत थी? आप कितने साल के हो? मैं 20 साल का। बेटा प्यार व्यार करना ही नहीं चाहिए, शादी कर लो। आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? जी हाई स्कूल तक। बेटा जितना ध्यान तुमने प्यार करने में लगाया उतना ध्यान पढ़ाई में लगाए होते तो प्यार करने वाले लोग तो बाद में बहुत मिल जाते। शादी जिससे होती वो आपको खूब प्यार करती। इसलिए आप जैसी उम्र के हर बच्चे से हम ये निवेदन करेंगे कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। जी अभी तो पढ़ाई तो छोड़ दी थी 2017 में। तो आप पढ़ाई छोड़ के फिर प्यार करने लग गए? नहीं, हाँ, काम करता था। तो काम करते करते प्यार हो गया। जी। तो 15 साल की लड़की से आप प्यार कर रहे हो और वो 15 साल की बच्ची भी वो पढ़ाई धड़ाई करती है, पढ़ाई लिखाई के प्यार ही करती रहती है। जी अब वो उम्र देख के थोड़ी नहीं होता। उम्र देख के प्यार नहीं होता। तो आप ये बताओ आपने सही किया कि गलत किया प्यार व्यार करके? जी सही किया। प्यार करके सही किया। क्यों किसी से प्यार करना क्या गलत बात है? आप अपनी माँ से प्यार करते हो? जी। अपने पिता से प्यार करते हो? जी। बेटा प्यार करना गलत नहीं है, पर शादी के पहले प्यार करना किसी लड़की से गलत है। अपने माँ बाप से प्यार करो। जी उनके घर वालों से शादी की बात भी कर ली थी। अरे अभी 15 साल में कैसे शादी हो जाती? हो जाती। अरे कैसे हो जाती? आप तो कानून का उल्लंघन कर रहे थे। 15 साल की लड़की से कैसे ब्याह? नहीं उसके लिए रुके थे ना 4 साल रुके थे। जी। तो फिर उसकी माँ को क्या हुआ कि आप पर केस कर दिया? पता नहीं। देखो ये प्यार व्यार बेटा, शादी देखो आप अपना काम करते, अपना नाम कमाते, फिर समय होता आपके माँ बाप आपकी शादी करते कि नहीं? जी करते, क्यों नहीं करते। तो आपके माँ बाप आपके लिए लड़की ढूंढते कि नहीं? जी। तो आपको अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं था? था, क्यों नहीं था। तो था, तो फिर आपने अपने मन से किसी से प्यार क्यों कर लिया? गलत किया कि सही किया? जी ये गलत किया। तो सही क्या किया फिर? है ना, माँ बाप आपके लिए बढ़िया लड़की ढूंढते, है ना। प्यार माँ बाप से करो, माँ बाप की सेवा करो, और जो माँ बाप जिस लड़की से विवाह कर दें उससे खूब प्यार करते, फिर कौन मना करता? जी। इसलिए अब ये प्यार व्यार के चक्कर में यहाँ से जाने के बाद तो नहीं पड़ोगे चक्कर में? जी नहीं। अभी करोगे उस लड़की से प्यार? जी नहीं। अब नहीं करोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं करोगे? एक बार चोट होती है, बार बार थोड़ी नहीं। हाँ, अब नहीं करना। जी ठीक है, धन्यवाद। खुश रहो, खुश रहो, चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरु भगवान एक सवाल है, बोलिए। कि शास्त्रों के अनुसार किस ब्राह्मण के पूजनीय व प्रथम स्थान पर रखा गया है? गरीब ब्राह्मण सुदामा या राजकीय गुरु ब्राह्मण द्रोणाचार्य? दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? एक धर्मज्ञ है लेकिन कमजोर व गरीब ब्राह्मण है, और एक अनीतिपूर्ण धनोपार्जन करने वाले धनाढ़ व चाटुकार ब्राह्मण है। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? अपनी अपनी जगह दोनों। सुदामा तो सबसे श्रेष्ठ है जी। सुदामा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सुदामा जी सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी भी बचपन में बहुत गरीब, मतलब गुरु द्रोणाचार्य जी भी पहले बहुत गरीब थे जी। गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। एक बार अश्वत्थामा ने कहा अपनी माँ से कि माँ मुझे दूध पिलाओ। जी। उनके पास गाय नहीं थी, दूध की व्यवस्था नहीं थी, तो उनकी माँ ने आटा में पानी घोल करके दे दिया, सफेद कलर हो गया। बोले बेटा ये रहा दूध। तो जब उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य आए तो उनके बेटे अश्वत्थामा ने बोला पिताजी आज मैंने दूध पिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि दूध तो घर में है ही नहीं, तो तुमने कहाँ से पिया? गिलास लाओ। गिलास लाए तो वो गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि तो आटा घोर के पी लिया है। तो वो रो पड़े कि हे भगवान, मेरे बेटे दूध भी नहीं मिल पा रहा। इतनी गरीबी थी कि उनके बेटे को भरपेट भोजन भी, दूध भी नहीं मिल पाता था। तब फिर उन्होंने ये किया कि उनके पास जो टैलेंट था, विद्या थी, जी। उन्होंने पांडवों को सिखाया
और उसके बदले में वहां के शासन से, मतलब वहां के राजा से, धृतराष्ट्र से, वहां के पितामह भीष्म इत्यादि जो थे उनसे उनको बच्चों को सिखाने का शुल्क लिया। तो बच्चों को पढ़ाकर शुल्क लेने की परंपरा गुरु द्रोणाचार्य जी से स्टार्ट हुई। पर वहां पर दो बातें हैं, एक तो ये परंपरा गलत है कि शुल्क लेकर आपने पढ़ाया, लेकिन दूसरा ये भी तो था कि बच्चों को खिलाएं कैसे, फिर आप बताओ। हाँ, जैसे हाँ कुछ मिलता ही नहीं था। हाँ, फिर कैसे खिलाते? गरीबी सिर पर चढ़ी है तो कैसे करते? तो उनकी जगह पर कोई भी बाप होता तो अपने बच्चों को भूखा देखने के बाद तो बाप सब कुछ करने को तैयार होता है कि भाई बच्चे भूखे ना रहें। वही गुरु द्रोणाचार्य ने किया। अब आप उसे गलत कहो या सही कहो, परंतु मजबूरी थी साहब, इसलिए पांडवों को फिर उन्होंने पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। और चूंकि पांडवों का नमक खाया, उस राज्य का नमक खाया, उनको पता था कि दुर्योधन गलत है, पर चूंकि इस राज्य का नमक खाया है इसलिए उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। इसलिए ब्राह्मण जिसका साथ पकड़ता है फिर उसका साथ कभी छोड़ता नहीं है, चाहे वो सही हो गलत हो, साथ देता है। गुरु द्रोणाचार्य ने फिर कौरवों का साथ दिया कि भाई तुम्हारा नमक खाए हैं, साथ देंगे। इसलिए अपनी अपनी जगह पर दोनों श्रेष्ठ हैं। सुदामा जी तो सबसे श्रेष्ठ है जी, उनकी बराबरी नहीं है जी। पर एक पिता के नाते मैं भी सोचूं, आप भी यदि एक बच्चे के पिता हैं तो आप भी जरा विचार करिए कि यदि आपका बेटा भूखा है तो और आपके पास विद्या है, तो आप यदि सामने वाले को पढ़ाकर अपने बच्चों का पेट भरने लायक शुल्क लेते हैं तो क्या ये गलत है? ये सवाल अपने से पूछिएगा। इसमें मैं उत्तर नहीं दे सकता कि उन्होंने सही किया कि गलत किया। ये तो एक मजबूरी है कि मैं यदि हूं, बच्चा भूखा है और मैं यदि आपको, मेरे पास कोई योग्यता है और आप उस योग्यता को ग्रहण करना चाहते हैं और आप मुझे बदले में जरा 4 रोटी दे दें और वो योग्यता मैं आपको दे दूं, तो भाई अब ये सही है कि गलत, आप ही निर्णय लीजिए। जी। और गुरु भगवान हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम और आपके साक्षात दर्शन और हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या अपराध हुआ आपसे कि जेल आ गए? जी, हम गांजा लेकर आए रहे थे उड़ीसा से, हाँ। उसी में पकड़े गए NDPS। तो गांजा लेके उड़ीसा से आए तो उसकी तो गंध आती ही है चारों तरफ, तो आपको लगा नहीं कि ये गलत है और आप पकड़े जाएंगे? हाँ, गंध तो नहीं आती है, उसकी पैकिंग बहुत हार्ड होती है। अच्छा, और केले की गाड़ी थी जिसके अंदर नीचे रख कर लाए थे। तो फिर कैसे पकड़े गए? जिसको हम माल दिया करते थे उसी ने खबर की पुलिस को। अच्छा, और हम पकड़े गए। तो ये काम सही था? जी, गलत है। तो क्यों किया? क्यों करना? अब नहीं करना ये गलत काम? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। समाज के लोगों को क्या मैसेज दोगे आप? गलत काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाहर जैसी भी स्थिति हो, बाहर रहना, 2 रोटी खाना और प्रेम से अपने परिवार के साथ रहना। गरीबी में गुजर कर लो साहब, बेईमानी कमा के धन्ना सेठ बनने के ख्वाब मत देखो, गति बिगड़ जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे महाराज जी ने सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दिए और कैसे उन्होंने सभी लोगों को समझाया। एक औरत थी जिसके ऊपर आरोप लग गया था कि उसने अपने पति का मर्डर कर दिया और वह जेल भी गई। तो दोस्तों, उस महिला को महाराज जी ने कितनी आसानी से और कितने सरल भाषा में समझा दिया कि वह तृप्त हो गई। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करिए और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।